भगूट दोष, नाड़ी दोष, ये कुछ ऐसे दोष हैं जिनको खासकर मैंने अपने जीवन काल में देखा कि बहुत सारे लोग इसको अलग-अलग अपनी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ज्योतिष का क्या मानना है? जब हम जन्म कुंडली मिलाते हैं तो कैसे हम इसको देखें? क्या हम सॉफ्टवेयर में डाल के जो देख लेते हैं कि इसमें नाड़ी दोष लग रहा है या फिर षडाष्टक दोष लग गया, इन दोषों को हम कैसे समझें? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वह भी आपको अगर इसी प्रकार से देख करके, और कई बार तो बड़ा हास्यास्पद होता है जब लोग कहते हैं, हमारे पास में आते हैं और कहा कि हमने कई जगह कुंडली मिला दी लेकिन गुरुजी हमें तो कहा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सत्य है? हम थोड़ा इस पर विचार करें। हालांकि मैं इसको लेकर के बहुत लंबे समय से हमारे पास बहुत सारी जो कुंडलियां आई हैं, हमने वो डाटा संभाल के रखा हुआ है और हम उसके बेसिस पे आपसे बात करने वाले बड़े विस्तार के साथ में उपाय भी आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए, जो षडाष्टक की बात आती है, खासकर लोग कहते हैं मृत्यु षडाष्टक, तो क्या उसमें मृत्यु हो जाती है? मैंने आपको पहले भी, जब ये कार्यक्रम आप हमारे उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, मैंने आपको समझा रखा है वहां पे कि हम मृत्यु शब्द जो यहां पर लेकर आ रहे हैं उसको हम कैसे समझें। क्या यह आपके जीवन की हानि है या आपके रिश्तों की हानि है? कैसे हम इसको समझें? कई बार तो इसमें सिर्फ इस षडाष्टक का मतलब सिर्फ इतना ही रह जाता है कि ये आपके जीवन में रिश्तों का मरना या रिश्तों का डेथ होना, आप इसको समझ सकते हैं, यानी रिश्ते खत्म हो जाना कह सकते हैं। ऐसे स्थिति में डिवोर्स हो जाते हैं। हालांकि एक चीज यह भी इसमें हम कम नहीं समझते हैं कि जीवन में मरना तो एक बार होता है, लेकिन अपमान से जीवन में व्यक्ति कई बार मरता है। जीवन की उन कमियों से व्यक्ति अपने जीवन में कई बार मृत्यु जैसे दुख को प्राप्त करता है, तो वो भी मरना है। लेकिन हालांकि आज विषय हमारा वो नहीं है, विषय हम थोड़ा इस रूप में देखेंगे, क्या मृत्यु। देखिए, मृत्यु के लिए हमें सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में दोनों की कुंडलियों के अंदर उस समय इस चीज को भी बहुत जरूर रूप से देख लेना चाहिए, क्या मार्केस की दशाएं तो नहीं आ रही हैं? क्या मार्केस वह ग्रह तो नहीं है जो आपकी राशि सोकर बैठे हुए हैं या आपकी राशि में हानि कर रहे हैं? ऐसी नाड़ी की बात आती है, अगर नाड़ी भी मान लो लड़के की खराब है और षडाष्टक का जो दोष है या फिर मंगल का जो दोष आ रहा है वह भी लड़के के लिए, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु का भी यह सूचक देखा जा सकता है। लेकिन कई बार बहुत सामान्य होता है कि वो षडाष्टक तो है लेकिन उसका इतना विपरीत परिणाम नहीं देखा जा सकता है। फिर ऐसी स्थिति में उसका उपाय हो सकता है। फिर यह भी यहां पर समझने की बात है कि हम प्रॉपर जो है अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से उसको हम चेक करें। दोनों के अलग अलग नक्षत्र पर हम विचार करके, उसके चरण का विचार करके, उनकी राशि का विचार करके, राशि स्वामी का विचार करके, और फिर अलग अलग जो कुंडलियां हैं, नवांश को चेक करें, चंद्र राशि को हम चेक करें, तो इन सबको भी चेक करना चाहिए। और सिर्फ गुण मिलान कर दिया वह नहीं, कुंडली का मिलान, क्योंकि यहां पर गुण मिलान शब्द नहीं आता है, हमेशा से कुंडली मिलान शब्द आता है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि कुंडली मिलान नहीं, सिर्फ अष्टकूट मिलान ही किया जाता है। तो ज्योतिर्विद जो हैं, ज्योतिषी जो हैं, उनसे शायद सामने वाला ये अपेक्षा तो नहीं रखता है कि वो अष्टकूट का मिलान करे, लेकिन सामने वाला कहते भी यही है कि हमें तो कुंडली मिलान करना है, लेकिन उनके अष्टकूट का मिलान होता है, जो कि आप आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में तो आप सब पहले ही ये सब चेक कर लेते हैं। तो उसमें ज्योतिषाचार्य की कोई आवश्यकता रह जाए तो फिर मुझे कुछ उसमें लगता नहीं है कोई आवश्यकता उसकी। लेकिन उनकी आवश्यकता यही है कि वो कुंडली के अंदर जो अन्य चीजें हैं जिस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, जिसका विचार आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका विचार वो करें। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। खासकर नाड़ी के लिए कई बार बात आती है तो हमारे नाड़ी शांति का प्रावधान है, नाड़ी के लिए गौदान का विधान है, या फिर षडाष्टक के लिए भी महामृत्युंजय है, या अन्य जो उपाय हैं उसका भी विधान आता है। लेकिन ये अलग अलग उपाय जो है कैसे कर पाए, एक साथ एक उपाय कोई हो सकता है, उस पर शायद हमें फोकस करना चाहिए। मान लो ग्रहों की भी कुछ अन्य स्थिति उसमें इस प्रकार, तब क्या उपाय करने चाहिए। और कभी कभी जब सीरियस मामले होते हैं तो उनमें हमें उपाय को भी बड़े संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए। फिर हमें उपाय को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि नहीं, उपाय तो हमने कर लिया लेकिन उपाय का हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। तो आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ पाए होंगे। आने वाले कार्यक्रम में मैं बहुत सारे जो हमारे पास में ऐसे डिटेल्स हैं, बहुत सारे लोग जिनके षडाष्टक दोस्त थे, उनकी शादियां हो गई, अब उनके बच्चे भी हो गए हैं, अब हमें वो गुड न्यूज जब देते हैं
तो अब हम उन डाटाओं पर बात करेंगे, उनकी कुंडलियों पर बात करेंगे। हालांकि उनकी नाम और पहचान थोड़ा गुप्त रखी जाएगी, वो प्राइवेसी का मामला होता है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।